से कहता हूं कि 3 आंखें एक राज्य पर, एक आंख जो देखती रहती है उसके राज्य को, वो है प्रभु की। दूसरा, विश्वासी की आंखें उसके राज्य पर। तीसरा, शैतान की आंखें उसके राज्य पर। यू अंडरस्टैंड? कभी आपने सोचा इस बात पर? परमेश्वर ऊपर से अपने राज्य को देखता रहता है। कैसे, क्या मैं बताऊंगा। विश्वासी आप और हम उस राज्य को कैसे देखते हैं? तीसरा, शैतान उसके राज्य को कैसे देख रहा है? जब यीशु देखता है तो क्या सोचता है? जब आप देखते हैं या हम देखते हैं विश्वासी, तो क्या सोचते हैं? शैतान जब देखता है तो क्या सोचता है और वो क्या चाहता है? सबसे पहला, यीशु की आंखें उसके राज्य को कुछ ऐसे देखती है। लिखा है 3 बातें कुछ ऐसे देखती है। 3 बातें। कौन कौन सी बातें रख रहा हूं? नंबर 1, राज्य अपने स्वामी को जाने। राज्य, आप और मैं, परमेश्वर कहता है मेरी प्रजा मुझे जाने। आपको याद होगा ना होशे 4:6, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। आज भी भारत का बाहर हम जितने भी हैं, हम सभी को उसके राज्य को जानना होगा। तो लिखा है कि राज्य अपने स्वामी को जाने। इस वचन को आपके बीच में रखा हूं। लिखा है यूहन्ना 17:3। लिखा है अनंत जीवन ये है कि वे तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को, यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है, शब्द लिखा है जाने। यीशु जब आपको मुझको देखता है, कैसे देखता है पता है? ये मुझे जानना चाहिए, डैनियल ने मुझे जानना चाहिए। आप जो भी अभी मुझे लगता है कि 650 के आसपास लाइव है, मैं आपको भी कह दूं कि आपको भी जब प्रभु देखता है ना, आप उसकी राज्य हैं। यू आर द किंगडम, आप उसके राज्य हैं। वो ऐसा देखता है, कहता है ये मुझे कब जाने, ये मुझे ठीक से कब जानेगा। कैसे ठीक से? वचन को कंपेयर करना, बाकी जो एक्टिविटीज चल रही है उसको देखना, इन सभी बातों को कहता है कि वो जाने। दूसरा, राज्य चाहता है प्रभु के राज्य, फल नहीं। लिखा है बहुत सा फल लाए, बहुत सा फल लाए, नॉट फ्रूट बट मच फ्रूट। बहुत सा फल लाए। आइए पढ़ते हैं यूहन्ना 15:8। लिखा है मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। सी, तो परमेश्वर, पीछे जा रहा हूं, ऐसे देखता है आपको, कहता है मुझे जानो। आपने अभी अभी उद्धार पाया है, 1 महीना पहले, 1 हफ्ता पहले। आप सबको जान रहे हैं लेकिन यीशु को नहीं जान रहे। दूसरा कहता है जान गए हो, लाओ फल लाओ, और वो भी थोड़ा नहीं, बहुत सा फल लाओ, जिसके चलते ये वचन आपके बीच में रखा है। मेरा प्रश्न है 2022 में आपका जीवन कैसे बीता? जरा चेक करो। क्या उसी को कंटिन्यू करोगे 2023 में? मेरा क्वेश्चन है आपसे। परमेश्वर का उसके राज्य के लिए मेरी तरफ से मैं इको हूं, वो आवाज है, वो पूछ रहा है क्या वैसे ही कंटिन्यू करोगे? 2022 में ठंडे पड़े थे, कोई प्रार्थना नहीं, कोई वचन नहीं, किसी प्रकार का कोई आत्मा जीतना नहीं, विटनेस नहीं। क्या उसी को कंटिन्यू करोगे 2023 में? लिखता है फल लाओ। तीसरा, राज्य दुष्ट पर जय पाए। जब परमेश्वर ऊपर से पृथ्वी को देखता है, महाराष्ट्र को देखता है, गोवा को देखता है, छत्तीसगढ़, रांची, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, आपका और क्या है, नॉर्थ साइड में है ना, साउथ साइड में, भारत के बाहर, पाकिस्तान, नेपाल, न्यूजीलैंड, या जहां कहीं से भी आप लोग हमें सुनते हैं, कहता है जय पाओ। कौन सा वचन है? 1 यूहन्ना 2:13। लिखता है कि पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं, जो आदि से है तुम उसे जानते हो। हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं
कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। देख लीजिएगा, हे लड़कों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम पिता को जान गए हो। जो जान गया है ना, वो फल लाएगा। जो फल लाएगा जानकर, वो दुष्ट पर जय पाएगा। आपको पता है परमेश्वर क्या चाहता है? रोमियो 16 का लिखा है 20 में, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। ये पर्पस है प्रभु का। वो चाहता है कि शैतान किसके पांव के नीचे? आपके पांव के नीचे। लेकिन आजकल सब उल्टा हो रहा है। आजकल सब उल्टा हो रहा है साहब। बल्कि शैतान कहता है कि मैंने रखा है तुमको पांव के नीचे। कैसे? आप संसार में हैं, मैं अभी रखूंगा शैतान की आंखें कैसे देखती है, तब वो कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना? शैतान कहता है कि आज मैंने तुमको अपने पांव के नीचे रखा है। जब जब आप संसारिक हैं, संसारिक में बहुत सारे पॉइंट आ गए, आप उसके पांव के नीचे। जबकि आप अगर विजय पाते हो, उस पर जय पाते हो। ये देख लो, आप लूसीफर को पांव के नीचे लाते हो। और आपको पता है यीशु की ये मर्जी है। कहता है कि उसी समय से, किस समय से? वचन 12 इसके पहले वाला कहता है कि वो क्रूस पे मरा, जी उठा, ऊंचे पर चढ़ाया गया, जी उठा। कहता है उसके बाद, उसी समय से, इसकी बात जो रहा है, उसके भैरी उसके पांव के नीचे की पीढ़ी बने, फुटस्टूल। किसके? कलीसिया के। कलीसिया कौन है? यीशु की दुल्हन। दुल्हन कौन है? यीशु, जिसका वो दूल्हा। वाह! क्या इस लेवल पे 2023 में आप और हम जा सकते हैं? ये क्वेश्चन है। तो जिसके चलते ये पहली आंख प्रभु की, जब वो आपको देखता है, आपको ऐसे देखता है, आपको ऐसे देखता है। दूसरा, विश्वासी की आंखें राज्य के प्रति। तो विश्वासी जब परमेश्वर के राज्य को देखता है तो कैसे देखता है? तो मैं एक व्यक्ति का एग्जाम्पल रखता हूं जिसने मुझे स्टडी करते वक्त हिला दिया। वो कौन है? रख रहा हूं। उसका नाम है मूसा। लिखा है मूसा की आंखें कहां लगी थी। रखते हैं इब्रानियों 11 का 24 से 26 तक में। आइए पढ़ते हैं, मैं फ्रेम में नहीं हूं ना। आइए पढ़ते हैं। लिखा है कि मूसा की आंखें कहां लगी थी। विश्वास ही से मूसा ने सियाना होकर फिरौन की बेटी का बेटा का पुत्र कहलाने से इनकार किया। फिरौन की बेटी का बेटा कहलाने से इनकार किया। वाह! पुत्र कहलाने से इनकार किया विश्वास से। क्यों? वचन 25, इसलिए कि उसे पाप में, मिस्र में मिस्र के जीवन में, पाप में थोड़े दिन के दुख, माफ करना, सुख भोगने से परमेश्वर के राज्य के या परमेश्वर के लोगों के लिए दुख भोगना उत्तम समझा। उसके पास ऑप्शन था मिस्र का राजा बनने का। उसके पास में ऑप्शन था 50,000 टन से भी ज्यादा सोना, गोल्ड, उसका मालिक बनना। इतना सोना था ना मिस्र में, बता नहीं सकते। सबका मालिक बन सकता। तो लिखा है इसलिए कि उसने पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के लिए दुख भोगना उत्तम समझा। क्यों? वचन 26 कहता है मसीह के कारण। ओल्ड टेस्टमेंट में मसीह कहां से आ गया? तो लिखा है मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें, शब्द पे ध्यान दो, उसकी आंखें, लिखा है, फल पाने की ओर लगी थी। कैन यू बिलीव दिस? ऐसा व्यक्ति जिसकी आंखें संसार पे नहीं है, फेसबुक के रील, यूट्यूब के रील, संसारिक वीडियो, पिक्चर के गाने, थिएटर्स, संसारिक जीवन, पैसे का लालच उस पे नहीं था और ना ही नशे में। उसने कहा मेरी आंखें फल पाने की ओर लगी है। क्या 2023 में आप ऐसा जीवन जी सकते हैं जिसके लिए मैंने ये क्वेश्चन रखा, क्या आज आपकी आंखें मूसा की तरह हैं? क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। दोस्तों कैसा लग रहा है? सोच के देखिए, आज आपकी आंखें कहां हैं? जब आप परमेश्वर के राज्य को देखते हो तो क्या ऐसे देखते हो? एक और एग्जांपल देता हूं, मुझे ये वाला अच्छा लगा। मत्ती 9 का 36, मैथ्यू 9:36 कहता है कि जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया,
क्योंकि वे उन भेड़ों की नाई जिनका कोई रखवाला ना हो व्याकुल और भटके से थे। तो यीशु को तरस किसको देखकर आया? राज्य को। राज्य मतलब उसके लोग। यीशु जब देखता है ऐसे देखता है, मूसा जब देखता है ऐसे देखता है। क्वेश्चन उठता है कि आप कैसे देख रहे हो? आपके शहर को कैसे देखते हो? आपके राज्य को कैसे देखते हो? आपके पड़ोसी को कैसे देखते हो? मैं जब भी ट्रैवल करता हूँ, मैं जब भी मार्केट में होता हूँ, शॉपिंग मॉल में होता हूँ, मैं जब लोगों को देखता हूँ और न्यूज़ में जब देखता हूँ, अभी 31st नाइट सेलिब्रेट करने के लिए लोग पहाड़ी इलाकों में चले गए लाखों की तादाद में, और ना जाने किस किस के आगे मत्था टेक रहे, लकड़ी के आगे, पत्थर के आगे, मनुष्य के आगे। और उनको ऐसा लगता है कि ऐसा करने से 2023 उनका अच्छा बीतेगा। एक डर के कारण ऐसा हो रहा है। जब मैं वो देखता हूं, मेरे मन में प्रश्न उठता है, प्रभु इनके ऊपर तरस आता है, ये देख लो इनका क्या होगा। क्या ऐसी सोच आपके अंदर है? मैं मसीह मंथन के लोगों से भी बात कर रहा हूं। क्या वजह है कि हमने व्हाट्सएप ग्रुप चेंज किया? यही वजह है। हमको किसी प्रकार का ऐसा अंग, ऐसा पार्ट बॉडी का जो काम ही नहीं कर रहा। आप नाखून काटते, पता है क्यों काटते? क्योंकि आपको पता है कि जो बड़ा नाखून है वो किसी काम का नहीं है। आपके शरीर में कोई ऐसा हिस्सा बढ़ जाए, आप जिसको ट्यूमर भी कहते हैं, आप जाके ऑपरेशन करा लेते हो, कहते नहीं चाहिए हमको ये शरीर में। मेरा क्वेश्चन है, फिर मसीह के देह में कैसे इजाजत है? सोच के देखिए। ये व्यक्ति जिसका नाम है पौलुस, लिखा है कि कैद में होकर भी पौलुस की चिंता, ये कैद में था। आइए देखते हैं इसकी चिंता क्या है। 2 कुरिन्थियों 11:28 लिखा है, और बातों को छोड़कर, क्योंकि वो बहुत सारी बातें कर रहा था, कहता है उसको छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करना चाहता अभी, पर लिखा है सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन। मैं यहां रहता हूं, मेरे लिए खाना नहीं आ रहा, वो चिंता नहीं है। मैं जेल से कब छूटूंगा, वो मेरा चिंता नहीं है। मुझे कोर्ट से बेल कब मिलेगा, वो मेरा चिंता नहीं है। मुझे कौन सा मेरा चेला आज मिलने नहीं आया, वो मेरी चिंता नहीं है। जेल में पड़े पड़े इसकी चिंता ही की है, कलीसिया का क्या होगा, शहर का क्या होगा, मसीह के राज्य का क्या होगा। ऐसी चिंता के साथ वो बातें करता है। 1 कुरिन्थियों 7:32 से मैं पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि यहां पे जब किसी ने पूछा शादी के बारे में आपका क्या कहना है, बात करते करते उन्होंने कहा, कहता है कि मैं चाहता हूं कि मैं ये चाहता हूं कि तुम्हें चिंता ना हो विवाह की, शादी की तुम्हें चिंता ना हो। क्यों? लिखा है कि अविवाहित पुरुष प्रभु की बातों की चिंता में रहता है कि प्रभु को क्यों कर प्रसन्न रखे। अविवाहित, अनमैरिड। अब इसको देखिए, परंतु विवाहित मनुष्य संसार की बातों की चिंता में रहता है कि अपनी पत्नी को किस रीति से प्रसन्न रखे। विवाहितता और अविवाहितता में भेद है। तो यहां पे जो कॉन्टेक्स्ट है ना, वो क्या है? चिंता किसकी? प्रभु की बातों की। लिखा है बातों की चिंता। आपने कभी कहीं पर पता लगाया कहां पे मैं जा सकता हूं प्रभु का राज्य बढ़े? प्रभु की बातें। पास्टर डैनियल, हम चाहते हैं कि हम यहां पे हाउस चर्च शुरू करें, क्या आप हमारी मदद करोगे? बातों की चिंता, राज्य की बातों की चिंता। पास्टर डैनियल, हम चाहते हैं कि आप हमको ट्रेन करो, हम ऑनलाइन प्रीच करेंगे, हम चर्च बनाएंगे, कलीसिया बनाएंगे, क्या इन बातों की चिंता? पास्टर डैनियल, आपको नहीं पता विरोध बहुत हो रहा है। अरे भाई, आजकल का जो विरोध है ना, उसको छिल्लर कहते हैं। पौलुस और पतरस और यीशु के टाइम का विरोध तो ना के बराबर है। क्या बात करते हैं आप? तो जिसके चलते मैं चाहता हूं कि आप इस बातों को समझें। नाउ लिखा है विवाहिता प्रभु की चिंता में रहती है कि वह देह और आत्मा दोनों में पवित्र हो, परंतु विवाहिता संसार की चिंता में रहती है कि अपने पति को प्रसन्न रखे। अविवाहिता, विवाहिता। अब बात करते हैं इस व्यक्ति की, यानी कि तीसरी आंख। लिखा है शैतान की आंखें राज्य पर कुछ इस तरह। आइए देखते हैं किस तरह। लूसीफर 24/7 एक ही पर फोकस्ड है उसका। उसके जितने भी कैबिनेट्स हैं, उसके जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, उसके जितने भी लीडर्स हैं, उसके जितने भी कार्यकर्ता हैं, उनको सबको उसने एक ही पे फोकस करने को रखा है। उसने कहा कि फोकस ऑन द किंगडम ऑफ गॉड। उसको देखते रहो, उसको देखते रहो।
मैं रखूंगा। लिखा है शैतान का सबसे पहला काम राज्य के आत्मिक लोगों पर आंखें रखना। आत्मिक लोगों पर आंखें रखना। मैं अभी आपको रेफरेंस भी दूंगा, प्रूफ भी दूंगा, ठीक है ना। बट मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखते रहें, खूब शेयर करें। एडिट वीडियो जब ये आएगा उसको भी खूब शेयर करें। तो लिखा है राज्य के आत्मिक लोगों पर आंखें रखना। उसकी आंखें मुझ पर है, डैनियल राज पर। उसकी आंखें मसीह मंथन के लोगों पर है, एडमिन्स पर, मैनेजर पर, पास्टर्स पर, ऑनलाइन, फिजिकल, वर्चुअल, जो भी आप लोग काम करें ना, आपके ऊपर भी है। और इस प्लेनेट पे, देश और विदेश में, जहां कहीं पे भी जो मसीह का सच्चा काम करे खरी शिक्षा के साथ, उसके ऊपर उसकी आंखें हैं। क्यों रख रहा हूं? आपका आत्मिक जीवन खराब करना उसका मकसद है। आपका प्रार्थना का जीवन खराब करना उसका मकसद है। बाइबल स्टडी का जीवन खराब करना उसका मकसद है। आपस में आप लोग झगड़ा कर बैठो, एक लीडर का दूसरे लीडर के साथ नहीं जमना चाहिए। आत्मिक जीवन खराब करना। मुझे ताज्जुब है, आज ऐसी परिस्थिति है। बीच में एक न्यूज देख रहा था मैं, ब्लैक एंड व्हाइट, इस पर आता है आज तक पे। एक आदमी आता है, बात करता है, कहता है कि चारों तरफ आज एक प्रकार का माहौल है कि इंसानों को गुस्सा बड़ा आ रहा है। सड़क पे गुस्सा, घर पे गुस्सा, पड़ोसी पे गुस्सा, पार्किंग पे गुस्सा, सिग्नल पे गुस्सा, बिजनेस पे गुस्सा, स्कूल में गुस्सा, कॉलेजेस में गुस्सा, पता नहीं कहां कहां गुस्सा। और जिसके चलते परिणाम यह हो रहा है लोगों का कि एक दूसरे के साथ में बनती नहीं है। ऐसा लगता है कि काट खाएंगे। कुत्ते कुत्ते नहीं लड़ते, उतनी गंदी तरह से इंसान लड़ रहा है। मैं ताज्जुब हो गया। एक लीडर है, देश का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन भारत से बाहर है। अपने उसका जो भी दोस्त है वो आत्मिक विश्वासी, ऐसी ऐसी बकवास। मैं शौक। एक तरफ आप प्रीच करते हो पास्टर बनकर, दूसरी तरफ आप अपने ही भाई को पता नहीं क्या क्या बोल जा रहे हो। उसकी वॉइस क्लिप मेरे पास पहुंची है। मैं ताज्जुब हो गया साहब, ये कैसे मसीह लोग हैं। आज चारों तरफ आप देखिए, बस मौका नहीं मिला, खत्म, ऐसे टूट पड़ते उसके ऊपर कि क्या बताएं। तो मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं कि भाई आप मसीह बने क्यों? मसीह को छोड़ के झगड़ा कर लो। पास्टर बने क्यों? कुत्ता बिल्ली जैसा झगड़ा करना है तो कर लो, लेकिन ये सब छोड़ के करो। क्योंकि पता है क्यों? क्योंकि तुम लोगों की वजह से मसीह का नाम खराब हो रहा है और मसीहत खराब हो रही है। इससे बेहतर है, मेरी सलाह ले लो, इससे बेहतर है कि तुम मसीहत ही छोड़ दो। बाइबल को हाथ ही मतलब, तुमको हक भी नहीं है। यही तो लिखा है ना, पहला यूहन्ना 4:20 में, जिसको तुम देखते हो उससे मोहब्बत नहीं रख सकते, उसको कैसे मोहब्बत करोगे जिसको तुम देखते तक नहीं हो? मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से और ऐसे लोगों से। मैं जब वो देख रहा था, सुन रहा था वॉइस क्लिप, बाप रे, मैं शौक में था। मैं क्या जवाब दूं ऐसे लोगों को? बड़ी शर्म आती है ऐसे लोगों की बातों को देखकर। तो शैतान की आंखें आज सेवकों पर है। साथ ही साथ जो आत्मिक जीवन जीना चाहता है, उसका आत्मिक जीवन कैसे खराब करूं, यह उसका लक्ष्य है। साथ ही साथ शैतान का लक्ष्य राज्य के संतानों को सांसारिक बनाना। आपको यह चित्र याद होगा, यीशु के पास भी आया था। यीशु ने क्या किया? उसको डांट लगाई, गेट आउट, कहा गेट आउट, निकल जाओ। लेकिन आज आप क्या कर रहे हैं? पैसा के लालच में, संसार के लालच में। लिखा है आपका शैतान का लक्ष्य है राज्य के संतानों को सांसारिक बना देना। आप सांसारिक हो गए सर। आप जब आपने शुरू किया था ना मसीहत जीवन, आप आत्मिक थे, आप प्रभु के बच्चे थे, लेकिन अब आपके मुंह में गालियां हैं, आपके मुंह में झूठ है, आपके मुंह में चालाकियां हैं, आपके मुंह में, आपके जीवन में धोखेबाजी है, पीठ पीछे कुछ और, मुंह पे कुछ और। कैसी गंदगी जीवन जी रहे आप लोग, बताइए। पास्टर डैनियल, आपने कहा कि शैतान की आंखें हम पर रहती है, खास करके आत्मिक लोगों पर। क्यों, क्या बात है? आइए बताते हैं। इसको आप जानते होंगे, जिसका नाम है अय्यूब। मैं वक्त का ध्यान रखूंगा, चिंता मत करिए। अय्यूब, लिखा है अय्यूब 1:6 से, कहता है, वचन 8 तक पढ़ेंगे। कहता है, एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र यानी स्वर्गदूत, एंजल्स, उसके सामने उपस्थित हुए। उनके बीच शैतान भी आया। वचन 7, यहोवा ने शैतान से पूछा,
यहोवा ने, एलोहिम ने, खुदा ने पूछा, तू कहां से आता है? कहां से आ रहा दोस्त? पूछा उसको। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया कि पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते डोलते डालते आया हूं। ऐसे ही घूम रहा था, घूमते घूमते मैं आया हूं। बोला ओके, अब जरा वचन 8 को पढ़िए। कहता है यहोवा ने शैतान से पूछा। क्या पूछा? मौसम कैसा? नहीं। क्या पूछा? सब ठीक है ना जमीन पे? नहीं। क्या पूछा पता है? कहता है क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया? अब इससे क्या पता चलता है कि शैतान का ध्यान लोगों पर रहता है। लिखता है कि ध्यान दिया क्योंकि उसके तुल्य, मतलब उसके कंपेयर में खरा, सीधा, मेरा भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। ऐसा कोई नहीं है। इसका मतलब क्या है? अय्यूब के जैसा व्यक्ति कोई नहीं है। वाह! कौन गवाही दे रहा है? खुद परमेश्वर गवाही दे रहा है। अब आपको पता है इसके आगे की कहानी क्या है, जो कि इसको इस नौबत पे लेकर आया। लूसीफर ने कहा आपने चारों तरफ बाड़ा बांधा है, तो जिसके चलते मैंने ये वचन रखा, जो गड़ा खोदे वह उसमें गिरेगा, जो बाड़ा तोड़े उसको सर्प डसेगा। इसका मतलब क्या है? आपने जैसे ही बाड़ा तोड़ा, शैतान कहता है अब मेरा काम शुरू। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि लूसीफर की आंखें मैं रख रहा हूं आत्मिक लोगों पर रहती है। वो आपका जीवन खराब करना चाहता है। दोस्तों 12 बज चुके हैं। 2023 में आप जा चुके हैं, आ चुके हैं, प्रवेश कर चुके हैं, अभी अभी कुछ सेकंड पहले। या मैं आपका वेलकम करता हूं और मैं चाहता हूं कि आप अभी अपने मुंह से 2023 पर, जितने फेसबुक पे मैं आपसे भी बात कर रहा हूं, यीशु को प्रभु डिक्लेयर करो। 2023 पर यीशु प्रभु मुंह से बोलिए। 2023 के 12 महीनों पर यीशु प्रभु अपने मुंह से बोलिए, अभी बोलिए। 2023 के हर महीने के उस 30 या 31 दिन पर यीशु प्रभु है, और दिन के 2400 घंटों पर यीशु प्रभु है, घंटों के हर मिनट पर और मिनट के हर सेकंड पर यीशु प्रभु है। घोषित कर दीजिए, अभी करिए। और जानते हो ऐसा क्यों करने के लिए मैं आपको कह रहा हूं? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप यीशु को ऊपर रखिए, प्रथम रखिए। यीशु को प्रथम रखिए। जीसस शुड बी सेंटर, जीसस शुड बी फर्स्ट। इसलिए ये कह रहा हूं, ठीक है ना? हाँ, 2023 में पास्टर डैनियल, अगर ऐसा मैं कहता हूं क्या मैं बीमार नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने नहीं कहा। हो सकता है, बट यीशु प्रभु है क्योंकि आपने उसको ऊपर रखा है। क्यों ना हम 2023 का यीशु मसीह के नाम में, जी हाँ, फेसबुक में जितने लोग हैं ताली बजाकर वेलकम करें 2023 का, और हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि कम से कम आपको, मुझको अभी उसने जिंदा रखा है 2023 देखने का। पेपर पर आप लिख सकते हैं कि आई हैव एंटर्ड टू द 2023, मैं प्रवेश कर चुका हूं। तारीख लिख पाओगे आप कल सुबह या आज सुबह, जो भी है। क्यों ना परमेश्वर को धन्यवाद दें। उन बातों को याद रखें कि परमेश्वर कहता है, मैं वापस पीछे जा रहा हूं, वो कहता है कि 3 आंखें हैं, या प्रभु की आंखें उसके राज्य को देख रही है, विश्वासी की आंखें उसके राज्य को देख रही है, शैतान की आंखें उसके राज्य को देख रही है। आप जानते हैं कि बेहतर क्या है और आपको कैसा जीवन 2023 में जीना है। आइए प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता, मैं आपका धन्यवाद देता हूं। स्वामी, मैं जानता हूं प्रभु, आपने एक बड़ी योजना के साथ हम सभी को प्रभु इस मकाम पर, इस दिन पर लेकर आया है। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु मेरे जीवन के लिए। आज से 29 साल पहले आपने मुझे चुना, मेरे जीवन को बदला। वैसे ही यहां जितने भी उनके भी जीवन को आपने बदला। मकसद पूरा करो प्रभु। इस पृथ्वी पर अगर हम जी रहे, सलामत है, 4 वक्त की रोटी मिल रही है, छत पे सर है, पॉकेट में 4 पैसे हैं, हमारी हेल्थ अच्छी है, उसका पर्पस क्या है वो आप पूरा करो प्रभु। मैं जानता हूं परमेश्वर आप ऐसा करोगे प्रभु जी। मसीह मंथन को आपके हाथों में सौंपता हूं, शहर को आपके हाथों में सौंपता हूं, देश के नेता जी
मोदी साहब को आपके हाथों में सौंपता हूँ। पॉलिटिशियन जितने भी लीडर हैं कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी के, आम आदमी पार्टी के, इनको आपके हाथों में सौंपता हूँ। देश के पुलिस को, आर्मी को, नेवी, एयरफोर्स, सबको आपके हाथों में सौंपता हूँ। साथ ही साथ कहता हूँ कि पिता, देश के बाहर विश्व में यूक्रेन, रशिया जो लड़ाई चल रही है समाप्त होने पाए, और साथ ही साथ जो एक बहुत बड़ा डर और एक बहुत बड़ी बात, और वो है कोरोना वायरस, जो कि फिर से लोगों के जीवन में आ रहा है। प्रभु, मैं जानता हूं कि जब ये 2020 में आया था, एक ऐसी सबक इंसानों ने सीखी, एक ऐसी सीख लोगों ने पाई कि सच्चे परमेश्वर को जाने। वैसे ही प्रभु मैं जानता हूं, जब जब जमीन हिली है, जब जब कोई बात घटी है जमीन के ऊपर, आपने लोगों को सिखाया है। वैसे ही प्रभु सत्य को लोग जान सके, सत्य के नजदीक आ सके, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। आदर, महिमा, सम्मान आपको देता हूं प्रभु। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूं। आमीन, आमीन। बेहद बेहद आपका स्वागत 2023 में। और मैं चाहता हूं कि जो फेसबुक और यूट्यूब पे ये रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे, मैं चाहता हूं कि खरी शिक्षा के साथ, बड़ी तेजी के साथ आप काम करोगे, क्योंकि आज आपने सीखा है कि 3 आंखें हैं। प्रभु की आंखें कैसी देखती है, आपकी आंखों ने कैसे देखना चाहिए, शैतान कैसे देखता है। दोस्तों, 2023 हमारे पास आ गया है। खूब काम करना है, लोगों को तैयार करना है, एजुकेट करना है, प्रभु के राज्य में बढ़ाना है। इस मकसद के साथ हम फिर मिलेंगे। अगले सैटरडे फिर मुलाकात होगी, और मैं चाहता हूं कि आप उसके पहले जितनी भी मीटिंग्स हैं, हमारे मसीह मंथन के लोग, आप लोग उसके लिए तैयार रहें। सबको जय मसीह, सबको हैप्पी न्यू ईयर। बहुत बहुत सारी परमेश्वर की मर्जी अनुसार आपका जीवन प्रभु के हाथ में, उसके मर्जी के अनुसार आपको सभी ब्लेसिंग्स, सभी आशीषें, सभी तरक्की परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आपके जीवन में पूरी होने पाए। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर से आपको नए साल की बड़ी बड़ी शुभकामनाएं। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।